पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करिए भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। हाँ, ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार की तरफ से शंकाओं का समाधान कैसे हो पाए इसका प्रयास किया जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के सिवा अतिरिक्त इन शंकाओं का समाधान करने वाला शायद कोई नहीं है। ग्रंथ, वेद, पुराण, शास्त्र, ऋषि मुनि कभी किसी की ये हस्ती नहीं हुई कि मानव के अंदर में जो शंकाएं उत्पन्न होती हैं उनका वो समाधान कर ले। बड़े बड़े मंच सत्संग सागर कहते हैं, लगते हुए भी शंकाएं दूर नहीं हो पाती हैं। ऐसी ही कुछ शंकाओं का समाधान ओम श्री पीर पैगंबर जी की कृपा से हो जाए तो मानव वर्ग के लिए अच्छा ही रहेगा। कहा जा रहा है कि जो सृष्टि है, जो सृष्टि का विधान है, जो ये सृष्टि है, ये ऋषियों से चली है। कहीं ब्रह्मा से चली है, कहीं किस दुर्गा से चली है, कहीं किससे चली है, कहीं किससे चली है। अनन्य बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। किसे सच मान लिया जाए तो कहते हैं, लिखते हैं कि ब्रह्मा ने सप्त ऋषियों को उत्पन्न किया। अब वो उत्पन्न कर लेते थे ब्रह्मा जी, क्योंकि श्रेष्ठ के विधाता कहे गए हैं, तो वो कुछ भी कर लें। अब जब कुछ भी करने की उनके अंदर में क्षमता थी तो फिर ये ढोंग रचाने की क्या जरूरत थी कि वे सप्तऋषि को उत्पन्न करते हैं। सर्वप्रथम सप्तऋषियों को उत्पन्न करते हैं और सप्तऋषियों के द्वारा आगे सृष्टि चलती है। अब ये जो ऋषि थे, जो ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किए थे, ये इतने सशक्त थे, इतने भक्त थे,
इतने योग साधना वाले थे कि ब्रह्मा के ही तुल्य थे, कोई कम नहीं था। मतलब जैसे कि ब्रह्मा जी ने अपनी क्षमता के 7 पुत्र मतलब ये उपजाए थे। अब ये पता नहीं हवन करते थे, यज्ञ करते थे, क्या क्या करते थे, ऐसा किया करते थे। तो कहने का मतलब है कि देखा कि कोई मेनका जा रही, अप्सरा है, कोई मतलब कोई भी मतलब लेडीज आ जाती है। सब ऋषियों के बाद अप्सराएं आ जाती हैं। ये कहाँ से आ गए, इनको किनको उत्पन्न किया पता नहीं, शंका ऐसी ही जगहों पर से बन जाती है। चलो ठीक है, ये बड़ों की बात है, देवी देवताओं की बात है, वो तो कैसे भी कर लिए होंगे, हो गए होंगे, कोई तो सच्चाई कहीं होगी ही। लेकिन ये दो चीज वही जानते हैं, या तो फिर लिखने वाले जानते हैं, जो वेदों को ग्रंथों को लिखा है वो तो भली प्रकार से जानते हैं। तो ये ऋषि थे, और ऋषि किस लिए थे? सृष्टि करने के लिए थे। अरे ऋषि की क्यों नाम बदनाम किया ग्रंथों ने, कवियों ने क्यों नाम बदनाम किया? ऋषियों का, महात्माओं का, साधुओं को क्यों बदनाम किया? अरे यही सप्त राजा बना देते तो जरा भी भ्रम नहीं किसी में पैदा होता। एक तो ऋषि और दूसरे श्रेष्ठ बना रहे हैं। कोई भी नारी जा रही है, उस पे मुग्ध हो गए, उस पे क्या छेड़छाड़ किया, क्या किया, और उसका बच्चा पैदा हो गया। और बच्चा पैदा हो गया तो बच्चा इससे पैदा होता है कैसे? जैसे हमारी तुम्हारी तरह नहीं पैदा होता है। वो उसके साथ में संभोग करते हैं, संभोग के तुरंत ही बाद बच्चा हो जाता है, और तुरंत ही बाद वो उठ के खड़ा हो जाता है, और वो वेदों की रचना करने लगता है, लिखने लगता है। इस प्रकार से मतलब सृष्टि क्रम को इस तरह से कहा है। तो शंकाएं होती हैं कि बच्चा तो यहाँ 9 महीने से अधिक में होता है। अच्छा वो ठीक है, ये भी ठीक लिखा है कि उनके तपोबल, मतलब उनका जो तपोबल था शायद उससे तुरंत ही सब कुछ हो जाया करता था। तपोबल, जब तपोबल और पर नारी, तो सत्य क्या है? फिर सत्य क्या है? मेनका क्या कोई नारी उनकी है? कोई अप्सरा जा रही है तो उनकी विवाही है, पर नारी पाप नहीं है, पुण्य है। लेकिन हिंदू ग्रंथ से लेके जितने भी ग्रंथ हैं संसार में, नारी का कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। सबने उपहास किया है। सच है, जरा भी झूठ नहीं है। नारी है, चाहे जहाँ पकड़ दो, चाहे जहाँ छेड़ दो, चाहे जहाँ बच्चा पैदा करवा दो, चाहे कुछ भी करवा दो। पुरुष के लिए कोई कहीं बांड ही नहीं, महात्माओं के लिए बांड नहीं है, संतों के लिए बांड नहीं है, पंडितों के लिए बांड नहीं है। केवल नारी, और वो जो नारी है वो सबकी नारी है, किसी एक की नारी नहीं है। वो छोटे से लेके बड़े तक की नारी है, सबकी नारी है। क्या ग्रंथों में लिखा गया है? कैसे ग्रंथों में कोई सत्य का कुछ मिलता है कुछ सत्य के लिए? इस प्रकार से ये सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, पढ़े पढ़े हुए हैं। मतलब इस तरह से ये पाखंडों की रचना जो की गई है, मतलब पापमयी सृष्टि है, ये शुरुआत से ही लिख रहे हैं। पाप को पुण्य में बदल करके, कि वो व्यास जी को पाराशर ने पैदा कर दिया तो बड़ी महानता कर दिया। वो ऋषि थे,
उनके लिए सब माफ था। यहाँ साधुओं के लिए, संतों के लिए सब माफ है, पंडित ब्राह्मण के लिए सब माफ है, इन सब के लिए माफ है, तो बाकी के लिए बांट है। बाकी के लिए क्यों बांट है? ये कहीं और से निकल के आए हैं, और कोई दरवाजा कहीं लगा है क्या जिससे ये आए हुए हैं? इनके लिए छूट है और बाकी के लिए बांट है। क्या बेवकूफ बनाया गया है ग्रंथों के अंदर में, ऐसा कथन है, ऐसी सीख है। ओम श्री वीर पैगंबर जी की प्रेरणा मिलती है, वही मुझे कहना पड़ता है। तो इस तरह से वो संतान पैदा कराते थे, संतान पैदा होती थी, संभोग करते थे। ये सच है कि संभोग करते थे। और जो सप्तऋषि थे वो लिंगधारी थे, क्योंकि ब्रह्मा जी को शायद खुद ही लिंग रहा, इसीलिए तो कहीं लिखते हैं कि वो अपनी बेटी के साथ बलात्कार करते हैं। बेटे के साथ कोई बुराई नहीं, कोई पाप नहीं, वो महान है, वो देवता है, वो ब्रह्म है, ब्राह्मण है, उनके लिए तो सारी छूट ही छूट है। क्या कहा जाए, चलो जो भी है। लेकिन आगे देखते हैं कि जो वो पैदा होते थे या तो संत बनते थे और या तो फिर राजा बनते थे। श्रेष्ठ का हेतु लेकर के वो राजा बनाए जाते थे। राजा है, वो राजा बना दिए जाते थे। और राजा किसको कहते हैं? राजा का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, सच्चाई क्या है? राजा किसको कहते हैं? धर्मात्मा को। राजा किसको कहा जाता है? ये जो राजा शब्द है ये किसके लिए है? संसार में बहुत राजाओं की कथाएं पड़ी हैं, नाना प्रकार के राजाओं की कथाएं पड़ी हैं। राजा जानते किसको कहते? राजा कौन बनता था? राजा कौन होता था? जो अय्यास होता था। कौन? अय्यास। कुछ रानी, पट रानी, कुछ रानी, क्या मिलता है ग्रंथों के अंदर में? मतलब इतनी नारियां रखने के बाद वो राजा होता था, वो रैयत की संभाल करता था, जनता की संभाल करता था। राजा कि वो जिसको अच्छी देखता था उसको उठवा देता था, मंगवा देता था, उसे राजा कहा गया है, वो राजा होता था। जितने भी ग्रंथ भरे पड़े हुए हैं सब राजाओं की कहानी से भरे पड़े हुए हैं, और सभी के सभी राजा अय्यास हुआ करते थे। एक पत्नी में कभी किसी का पेट नहीं भरा है, हजारों की संख्या में उन्होंने पत्नियां रखी हैं अपने ऐश के लिए, अपने आराम के लिए। फिर भी वो राजा थे, फिर भी वो राजा थे। उन्होंने पाप नहीं किया है, पुण्य किया है। वो पुण्य करते थे, उनके यज्ञ सफल हो जाते थे, उनके पूजा व्रत सफल हो जाते थे। देवता आते थे सोमरस पीने, सोमरस, देवता सोमरस पीते थे। क्या शब्द कहने में तो बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि हमारे मुंह से अच्छा नहीं लगता है। ये तो मैं दुनिया में सबसे गंदा समझता हूँ, लेकिन अब इस जगह तो मुझे कहना पड़ेगा, सोमरस शराब। देवता पीते थे और नशे में रहते थे, तो कोई मानव प्राणी उनकी पूजा करता था, उनकी आराधना करता था, वो प्रसन्न हो जाते थे नशे में, और जो मांग लेता था वो दे देते थे नशे में। उनको अपने आप का ही होश नहीं था कि मैं क्या दिया दे रहा हूँ। उसके बाद जब वो सफल हो जाता था, सबल जब हो जाता था, तो देवता अपनी अपनी बीवी बच्चे लेके भागते थे, कंदराओं में छुपते थे। ऐसे तो देवता हुआ करते थे, ऐसे राजा हुआ करते थे, ऐसे ऋषि हुआ करते थे, और ऐसे देवता। ओम श्री पीर पैगंबर जी का
कथन है, ये महान कथन है। ये शंकाओं का समाधान करने का हेतु लेकर के ओम श्री पीर पैगंबर जी ने एक कृपा करी है। तो ऋषियों के द्वारा जो सृष्टि होती थी वो क्षण में होने लगती थी और तुरंत ही वो बच्चा, चाहे सुखदेव व्यास जी, कौन कौन सी, हम तो एक कोई लिस्ट बना के रखें क्या, लेकिन कहाँ तक बनाएंगे। इतने कवि, इतने लेखक, इतने ग्रंथकार हैं कि हमारे पास न स्याही पूर पड़ी न पन्ना पूर पड़ी है। ऐसे अच्छा है कि इसे समझ ही ले, ठीक है, हम सब भाई लोगों के यहाँ यह अच्छा है कि वो बच्चा जो पैदा होता था तो वो कोई पढ़ता नहीं था, सीखता नहीं था। पैदा हुआ और उठ के जंगल चला गया और कोई पढ़ाई नहीं, कोई लिखाई नहीं, कोई सिखाई नहीं, और वो ग्रंथ लिखने लगा। वो ग्रंथ लिखने लगा, मतलब संसार में वो पैदा हुआ, गर्भ योनि से पैदा हुआ और पैदा होकर के उठ के चल भी दिया और उसने ग्रंथ भी लिखना चालू कर दिया। क्या आगंबर फैलाया है लोगों ने, इन कवियों ने, इन लेखकों ने, इन ग्रंथकारों ने क्या आगंबर फैलाया है। जरा समझिए सभी लोग, कहाँ तक सच्चाई है। सब झूठ झूठ लिखा है, जरा भी सच कहीं नहीं लिखा गया है। केवल उन्होंने अपने हित में लिखा है, अपने वंश के हित में लिखा है, अपने परिवार के हित में लिखा है, अपने जीवन के विषय में लिखा है कि उनका जीवन सुख में केवल बीते। बाकी तुम माटी खाओ, कुछ भी खाओ, लेकिन उन्हें अच्छा चाहिए, यही कहा गया है। ब्रह्मा जी, आप बताया कि ब्रह्मा जी के 5 सर थे। मैं तो अभी तक 4 ही सुनता रहा, कहीं 3 सुना, फिर कहीं 2 सुना और कहीं 1 ही सुना, लेकिन फिर 5 सर वाले ब्रह्मा हो गए। ब्रह्मा भी बहुत थे, एक नहीं था ब्रह्मा। हाँ, 1 सर वाला था, 2 सर वाला था, 3 सर वाला था, 4 सर वाला था। अच्छा ठीक है, एक ही रहा होगा। वो जादू जानता था, वो ब्रह्मा जो है वो जादू जानता था और रूप बदल लेता था, कहीं 1 सर वाला हो जाए, कहीं 2 सर वाला हो जाए। अरे हम तो भूल ही जाते हैं यार, हमारा दिमाग अंते अंते चला जाता। सच्चाई ये है, लिखी हुई है कि वो ब्रह्मा जो है वो जादूगर था, डमरू बजा के जादू दिखाने वाला था। वो बेस बदल लेता था, जैसे वो जादूगर नहीं, लड़का को लड़की बना देता है। उसी तरह से 1 सर वाला ब्रह्मा 2 सर वाला हो जाता था, 2 सर वाले से 3 सर वाला, 3 से 4, 4 से 5 सर वाला। तो 5 सर वाला जो है ब्रह्मा, अब वो क्या करता है कि एक, पता नहीं 1 की 2 की 3 कितनी पुत्री पैदा करता है, प्रकट नहीं करता है, पैदा करता है। और जो पुत्री को पैदा किया और उस पे वो मुक्त हो गए। वो पुत्री कौन थी? कोई कहता सावित्री थी, कोई कहता गायत्री थी। अब इसी तरह से अब मुग्ध हो गया, ये लिखा हुआ है ग्रंथ के अंदर में, पुराण के अंदर में, नहीं वेद के अंदर में, जो 4 वेद हैं, उन वेदों की कथाएं जो हैं वही आकर के पुराणों में बदलती हैं, अन्य छोटे छोटे ग्रंथों में बदलती हैं। जहाँ असली है ना वही वेद आई, वही कह के लिखे आए हैं, कह के लिखे आए हैं। ब्रह्मा के मुंह से निकले रहेगा, 4 वेद उनके मुख से निकले थे। 4 मोड़ वाले रहे ना ब्रह्मा, 4 मोड़न से एक एक निकल हुआ। अब कहीं कहा जब ब्रह्मा पैदा हुए प्रकट हुए, पता नहीं, हम तो यही भूल जाते हैं। तो उन 4 वेदों को लेके उत्पन्न हुए थे। और फिर क्या कहीं कि ब्रह्मा ने वेदों की रचना करी, लिखा है ब्रह्मा जी ने।
ब्रह्मा जी ने लिखा, मतलब इस तरह से कई बातें आती हैं वेदों के विषय में, लेकिन ये सही का पता नहीं चलता है कि वास्तविकता क्या है, सच क्या है, लिखा क्या है। तो सावित्री, गायत्री, सरस्वती, मतलब पता नहीं सबको इकट्ठे पैदा किया था कि एक एक करके पैदा किया, लेकिन पता चलता है कोई कहता है कि सावित्री पर मुग्ध हो गए थे और कोई कहता है गायत्री पर मुग्ध हो गए थे। अब अपन तो थे नहीं, अब जो लिख दिया है गुरुओं ने, जगत गुरुओं ने, है नहीं, धर्म गुरुओं ने, धर्म गुरुओं ने लिखा है, तो उसके ऊपर वो मुग्ध हो जाते हैं। जब वो मुग्ध हो जाते हैं तो क्या करते हैं, उसका पीछा करते होंगे, उसको पाने के लिए वो भागती रही होगी, कहाँ गई होगी, अंदाजा लगाते हैं, या कि वो मान जाती है, क्या हुआ होगा। लेकिन ये भी दिखाया है कि ये देख करके शंकर जी को गुस्सा आ गया, ब्रह्मा जी को मना किया कि नहीं, ये तो बात अच्छी नहीं है, ये तो पुत्री है, पुत्री के साथ रमण ठीक नहीं है। लेकिन ब्रह्मा नहीं माने, ब्रह्मा नहीं माने तो कहा कि उन्होंने अपने त्रिशूल से और ब्रह्मा जी का जो 5वां सर था वो काट दिया। अब 4 सर रह गए, तो फिर मतलब उस सरस्वती को विवाह दिया गया। मतलब वो पुत्री जो उनकी नीयत खराब हुई थी, अरे ये इतने इतने बड़े देवता भी ऐसी नीयत के थे। वारे ग्रंथकारों, वाह कमाल कर दिया है, वारे वक्ताओं, लगाओ बड़े बड़े मंच, बड़े बड़े स्टेज और लगा के आविष्कार करो, फैलाओ कसके। क्या फैलाओ? यही इश्क, प्यार, मोहब्बत जो ब्रह्मा जी करते चले आए, ब्रह्मा जी लड़की पर। अरे ग्रंथकारों, जरा शर्म तो खाते लिखते हुए ये सारी बातें। इस तरह के पाप बड़े शब्द जो है लिखना कोई जरूरी था? तुमको और कुछ लिखने के लिए नहीं मिला था। लेकिन जिन गुणों के हो वो गुण छुपेंगे कहाँ? ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है कि जब कोई लिखता है तो वो उसमें उसके ही गुणों का भाव होता है। जो कवि होता है, जो गुरु ग्रंथ होता है, लिखता है जो वो उसका स्वयं का भाव होता है और वो अपने भाव को ही उसमें लिख पाता है। वो मेरे भाव को थोड़ी लिख पाएगा, मेरे भाव को वो क्या जाने, किसी के भाव को क्या जाने। जो मेरे में गुण हो गए वही तो मैं बोल पाऊंगा, वही तो जो उनसे पैगंबर जी मुझे प्रेरित कर रहे हैं, जो प्रेरणा दे रहे हैं, वही मैं बोल पाऊंगा। मैं अलग से कैसे बोल लूंगा? मैं इनकी भाषा, उनकी भाषा, किसकी भाषा मैं कैसे बोल सकता हूँ? जो भाव है मेरे अंदर में, जो भाव की जागृति देते हैं, वही मैं कह पाता हूँ। देखा भाई, सच क्या होता है? खोजो, ढूंढो, दिमाग पर जोर डालो और ग्रंथों को एक किनारे रख दो। ये ग्रंथ नहीं, एक परम शक्ति परमात्मा है, ईश्वर है। यदि नहीं होता तो आते नहीं और जाते नहीं। आना पड़ता है संसार में, फिर जाना पड़ता है, और इस पे कोई बात आज तक नहीं लगा पाया है और न कभी लगा पाएगा। इसका मतलब कि एक शक्ति वो परमात्मा है, भगवान है। तो हम वेद पुराण शास्त्र पूजा पाठ साधु महात्मा संत सब छोड़ करके हम उसी का नमन क्यों न करें, उसी का ध्यान क्यों न करें? इनके बताने से, इनको दुनिया का पाखंड पढ़ाने से हम जानेंगे कि कोई है। ये तो लौट फिर के अपने को बता देते कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। थोड़ा तुमको भी लालच देते थे कि तुम भी भगवान हो। कहीं कोई बोलता है कि बोलता ये भगवान, कोई कहता है कि सांस चलती है इंगला पिंगला, ये जो नाड़ी है ये भगवान है।
है? अरे ये एक जानकार पड़े हुए हैं हमारे हिंदुस्तान में, और हमारे हिंदुस्तान की नकल, हमारे हिंदू धर्म की नकल सारे धर्म करते हैं। ये सच है कि हिंदू धर्मों की ही नकल सारे धर्मों में है। जितना बड़ा फॉल्ट हिंदू धर्मों के अंदर है, उतना ही बड़ा फॉल्ट सारे धर्मों के अंदर में है। कोई कहां से लाएगा आखिर? कहां से लाएगा ये ज्ञान जो हिंदुओं में है? ये ज्ञान और कहां बिकता है? ये केवल हिंदुस्तान में हिंदुओं के पास है, वो भी ब्राह्मणों के पास, पंडितों के पास है, और जातियों के पास नहीं है, और धर्म वालों के पास नहीं है। इन्होंने ही धर्म बना दिया, इन्होंने जातियां बना दिया, इन्होंने ही सब कुछ कर लिया, अपने को उच्च बना दिया और अपने को ग्रंथ लेखन में डाल दिया कि ये जो लिख रहे हैं वो सच है। अरे कहीं अपने गुण छिपा देते, जानते नहीं थे कि कोई इन्हें जानेगा, कोई इन्हें पढ़ेगा तो उसको जरूरत पड़ जाएगी भाव तक पहुंचने की, कि किस आधार, किस भाव पर ये ग्रंथ लिखे गए। जब कोई जिज्ञासु होता है तो वो खोज अवश्य करता है, एक ही शब्द को सुन करके वो बहुत सारा सोच डालता है। ये सच्चाई है, ये ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो ब्रह्मा थे उनका सर कट गया और सरस्वती के साथ विवाह हो गया, और सरस्वती के साथ बड़ा अच्छा किया, कहीं जाना नहीं पड़ा, घरे में काम चल गया भैया। हम लोग तो सारे को परेशान हैं, लड़की ढूंढो, लड़का ढूंढो, और ब्रह्मा जी का तो कुछ नहीं ढूंढे के पड़ा, उनके तो घर बैठे सब कुछ हो ही गया। खुदे बनाओ खुदे खाओ है, मेरिया की कोनो जरूरत नहीं है। क्या है तमाशा बनाया है? वारे ग्रंथकार, वारे लेखकों, नाम कर दिया है तुम लोगों ने। हे भाइयों, ओम श्री पीर पैगंबर जी के जो शब्द हैं वो सरल हैं और समझने के योग्य हैं, शंकाओं का समाधान इनसे मिलता है। कहा कि लक्ष्मी से उत्पन्न पीढ़ियों के साथ यही बर्ताव करते तो 3 सर और कट सकते थे। ब्रह्मा जी मतलब 5वां सर कट गया और दूसरी के लड़की को शादी कर लेते, दूसरी उत्पन्न कर लेते, उससे कर लेते तो फिर 1 सर कट जाता, 3 रह जाते, और फिर एक लड़की से कर लेते तो 1 कट जाता, 2 रह जाते, और फिर 1 रह जाता। तो उसके लिए मतलब जो जब 2 रह जाते तो 1 फिर लड़की उत्पन्न करते, उससे भी शादी रचा लेते तो 1 कट जाता, शंकर जी काट देते, जरूर काटते। अगर शंकर जी नहीं कहीं काटते, दया जाते तो विष्णु जी चक्र सुदर्शन से काट देते और 1 सर रह जाता। फिर 1 के बाद में तुम कोई लड़की नहीं पैदा करती, नहीं तो वो भी चला जाता, तो आपका अस्तित्व ही खत्म हो जाता। ब्रह्मा जी हाँ आप जानते हैं, लेकिन चलो आगे गलती नहीं किया तो 4 मोड़ आपके हैं, लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आया कि आप सोते कैसे, शयन कैसे करते हैं। विष्णु जी को तो देखा से सैया पर, शंकर जी का देखें तो जंगलन में, पहाड़न में, स्वागत है कि जागत है, लेकिन आपके ये मोड़ जो चाट रही है, एक तरे दबा राहत हुई, कैसे राहत हुई? अरे ये का कोनो पता नहीं ना, अंदाजा है लगा कैसे। अब सामने हो तो हम पूछ ही लेते, अब आप तो बड़ी दूर हो, हम आप तक पहुंच ही नहीं पाई, मुश्किल है मेरे लिए। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जब देवता इतने घटिया के कर्म करते थे, इतने घटिया कर्मों के देवता जब थे, तो हम सब तो मानो हैं। मानो चीज अलग है, मानो मतलब मानो माने 0 और देवता माने
क्या कहिए दशमलव। भाई हम गणित पढ़े ही नहीं हैं ज्यादा, ये इतना सुने हैं थोड़ा बहुत, तो क्या कह दिया जाए। मतलब देवता जितने हुआ करते थे वो सब इतने घटिया क्वालिटी के हुआ करते थे। इंद्रासन के लिए इंद्रासन पाने के लिए सभी प्रयत्न करते रहे हैं, यज्ञ करते रहे हैं। सब कुछ किसके लिए करते थे? इंद्रासन के लिए। और इंद्र का पद कैसा होता है? अय्यास, केवल अय्यासी, कूट कूट कर अय्यासी, कदम कदम पर अय्यासी। वो परियां, वो अप्सराएं, वो नृत्य, कितना सुख, कितना आनंद है। इसके लिए यज्ञ करते थे राजा महाराजा लोग। हरिश्चंद्र रानी जरूर रहे, लेकिन 100 यज्ञ पूरी हो जाती तो इंद्रासन पा जाती और बढ़िया डांस देखती डीजे वाला। क्या ग्रंथों के अंदर में लिखा है भाइयों, आप लोगों ने तो कमाल कर दिया। हाँ, जरा ये ग्रंथ जो है संभाल के ही रखे रहना, क्योंकि ये बड़े कीमती चीजें हैं। कोई ये महान पुरुषों के लिखे हुए हैं, ये शुद्ध साफ लोगों के लिखे हुए हैं। वो पाप जरा भी नहीं करते थे। आप बहुत बड़े भक्त थे, भगवान उनको कृपा किए थे ये सब कुछ लिखने के लिए कि एक नारी से लेके हजारों नारी तक करो, कोई पाप नहीं लगता, केवल सृष्टि होनी चाहिए, पैदा होनी चाहिए। कमाल कर दिया। वारे वेद, वारे पुराण। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है कि देवताओं से तो अच्छे जो है वो मानव है। सब मानव नहीं, एक वादा तो देवतन से आगे है, एक वादा। लेकिन वही बाबा हैं, सन्यासी हैं, वह पीढ़ी चली आ रही है ऊपर वाली ब्रह्मा देवी। जितने गंदी नजर वाले हैं वह पीढ़ी चली आ रही है, वही है। और आम आदमी में इतने पाप नहीं कि इतनी मेहरिया वो रखे ना, इनके लिए पाप हो जाएगा, गलत हो जाएगा, उनके लिए माफ है। वो परमात्मा का अंश है, ऐसा कहा गया है। जब जो ऋषि थे, ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि जो ग्रंथ लिखे हैं, जो पुराण लिखे हैं, जो कुछ भी लिखे हुए हैं, ये सत्यों सत्य गलत है। सच्चाई ये है कि सब झूठे लिखे हैं, एक भी ग्रंथ सही का नहीं लिखा गया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी निर्णय कर कहते हैं कि जब ऋषियों, जो ऋषि थे, जो मात्र योनि से नहीं पैदा हुए, वो माँ की योनि से नहीं पैदा हुए, माता की योनि से नहीं पैदा हुए, तो वो लिंगधारी कैसे थे? क्या प्राकृतिक का नियम ही गंदा है, झूठा है? क्या उस परमात्मा का संविधान गलत है और आप सबका संविधान सही है? ओम श्री पीर पैगंबर जी इसका अंत करते हैं और कहते हैं कि जब ऋषियों की माता नहीं थी, सप्त ऋषियों की उत्पत्ति पैदा किया था केवल ब्रह्मा जी ने, तो वो लिंगधारी कैसे हुए? और जब ब्रह्मा के लिंग कहां से आया? वो भी तो कोई और से नहीं पैदा हुए थे। तो इसका मतलब है ये सीधे है, संविधान है सृष्टि का कि मात्र योनि के द्वारा ही सृष्टि के अंदर कोई भी जीवाधारी की उत्पत्ति होती है, तो वो मात्र योनि से ही पैदा होती है। ऐसे नहीं प्रकट हुई के तो हुआ लिंग हुआ। परिभाषा सीखो पहले, लिंग क्या होता है, यौन क्या होती है, कारण क्या होते हैं, कैसे, मतलब ये सब समझना पड़ता है। ऐसे पैदा हो गए, ऐसे रमण के दे देंगे,
माँ का दूध भी नहीं पिया। लंग में उत्तेजना आ गई। अरे ब्रह्मा जी, अरे देखो कमाल कर दिया तुम लोगों ने। तो श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जब ऋषियों की माताएं नहीं थी, वो किसी यौन से नहीं उत्पन्न हुए, तो वो लिंगधारी कैसे थे? इसका मतलब है कि वो सब झूठ लिखा गया है, फिसा हुआ लिखा गया है। अपने बड़प्पन के लिए लेखकों ने, अपने संप्रदाय के लिए लेखकों ने, अपने धर्म के लिए लेखकों ने, अपने खानदान के लिए लेखकों ने, अपने परिवार के लिए लेखकों ने, खुद अपने लिए लेखकों ने ऐसा कर लिखा है और ऐसा लिख करके संसार को भरमाया है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।